फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना। आइए देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम टॉपिक कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। एक तो हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम कवर करेंगे फ्यूचर वैल्यू, और लास्ट हम कवर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। वैसे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन किससे करते हो? 100 से। जैसे मान लो प्रिंसिपल कितना आपका 100 रुपीज़, रेट कितना आपका 10% और टाइम कितना आपका 3 ईयर, तो आपका इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? 30। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर 10 रुपीज़ है तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा? 10 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा? 10 रुपीज़। याद रहेगी ना बात आपको? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है? सेम रहता है, यानी पर एनम आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम दो तरीके यूज करेंगे, या तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हर साल इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। एक बात और याद रखिएगा, जो दिया होता है उसे डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला? जो दिया है उसे क्या करेंगे? डिवाइड, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक ना। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। कॉस्ट कितना आपका 400। प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है 50%। प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिया हुआ है? 50%। आपको निकालना है सेल। तो मेरी बात सुनना, होता क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेल होता है। ठीक है ना। प्रॉफिट जिसका दिया उसे क्या मानते हैं? 100। प्रॉफिट जिसका दिया उसे क्या मानते हैं? 100। तो प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? सेल का 50%। तो सेल को क्या मानोगे आप? 100। प्रॉफिट कितना है सेल का? 50%। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50। अब मेरी वाली बात याद है, जो दिया उसे क्या करेंगे? डिवाइड। मेरे पास क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट कितना है? 400 है ना। जो चीज दिया होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं। तो कॉस्ट को डिवाइड किससे करोगे? 50 से। अगर हमें निकालना होगा प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 50 से। अगर निकालना होगा सेल तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। फिलहाल हमें 100 निकालना है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। क्या निकल के आया आपका? 800। ये निकला आपका सेल। फिर से मेरी बात सुनना, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करते हैं, जो चीज़ निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास कॉस्ट दिया हुआ था तो डिवाइड किससे किया आपने? कॉस्ट से। अगर निकालना होता प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 50 से। अगर निकालना होता है सेल तो मल्टीप्लाई किससे करते? 100 से। वही मैंने बताया, जो चीज़ दिया है उसको उससे डिवाइड करते हैं और जो चीज़ निकालना है उसको उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका जब हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स वहाँ भी काम आएगा। जो दिया है उसे डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक और देखते हैं।
जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। सेल दिया हुआ आपका 480 और हमें निकालना है कॉस्ट। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। अब सुनो, होता क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। परसेंटेज जिसका दिया हो उसे मानते हैं 100। तो प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का। प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का। तो कॉस्ट को क्या मानोगे? 100। प्रॉफिट कितना है? 20। तो सेल कितना हो जाएगा? 120। फिर वही बात है, जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करेंगे। इस बार मेरे पास क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है। सेल है कितना? 480। और मैंने क्या कहा था? जो चीज़ दिया है उसको उससे डिवाइड करेंगे। सेल को डिवाइड किससे करोगे? सेल से। और जो चीज़ निकालना है, अगर मुझे निकालना है कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। अगर निकालना होता प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई किससे करता? 20 से। तो 480 डिवाइड 120 कितना आएगा? 4। तो ये कितना हो गया आपका? 400। ठीक है ना? आई बात समझ में? जो दिया है उसे क्या करते हैं? डिवाइड। जो निकालना है उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मेरे पास क्या दिया हुआ था? सेल दिया हुआ था। जो दिया था उसे क्या किया? डिवाइड किया। जो निकालना उसे क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है। आइए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। आपके मैथ में कभी ना कभी ये काम आता रहेगा, जो मैंने वर्ड यूज़ किया। जो चीज़ दिया है उसे डिवाइड करेंगे, जो चीज़ निकालना उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? आइए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या निकालना है? कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम। रेट क्या आपका? 12%। टाइम कितना है? 3 ईयर। और आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 3500। अब देखिए, इसके दो ऑप्शन है। इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो फॉर्मूले के तरीके से। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कितना आपका प्रिंसिपल? 3500। मल्टीप्लाई किससे करोगे? रेट कितना दिया हुआ है? 12%। और टाइम, टाइम कितना आपका? 3 ईयर। कितना अमाउंट आ गया आपका? 1260। ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है? आपके पास पड़ा हुआ है कैलकुलेटर। आप क्या करोगे? 3500 का निकालोगे 12%। 12% जो निकलेगा क्या निकलेगा आपका? 1 ईयर का। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से। तो क्या निकलेगा आपका? 3 ईयर का। कितना आएगा? 1260। फिर से सुनना, 3500 का आप क्या निकालोगे? 12%। तो क्या निकलेगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से। तो क्या निकलेगा? 3 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, 1260। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना आपका? 5000। रेट कितना आपका? 15%। टाइम कितना आपका? 4.5 ईयर। आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट। फिर वही बात है, हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। या तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से, या फिर मैंने एक और तरीका बताया था, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। टू की बात करते हैं। हमारे पास जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना आपका? 5000। रेट, रेट कितना दिया हुआ आपका? 15%। और जो टाइम है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4.5 ईयर। ठीक है ना? अब बात करते हैं, अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। आप इसको डिवाइड किससे करते हो? आप 100 से। प्रिंसिपल कितना आपका? 5000। रेट कितना आपका? 15%। और टाइम कितना आपका? 4.5 ईयर। तो कितना हो जाएगा आपका? 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 45। आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 3375। 3375। एक और तरीका है जो मैंने बताया था आपको। आपके पास पड़ा हुआ है कैलकुलेटर। आप क्या करोगे? 5000 का क्या निकालोगे? 15%। ये जो निकलेगा ना, ये निकलेगा 1 ईयर का। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 4.5 से। क्योंकि पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हर सा इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 4.5 से। आंसर क्या आएगा आपका? 3375। यानी आंसर दोनों में सेम आएगा। आइए देखते हैं सेकेंड का आंसर कितना होगा आपका? 3375। थर्ड देखिएगा, मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम कितना है? 1 ईयर, इंटरेस्ट कितना है? 300। 1 ईयर का इंटरेस्ट। और हमें रेट निकालना है। या तो आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक ना, या फिर एक और तरीका उससे भी आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं इसको। थर्ड की बात करते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 300। और जो टाइम है, टाइम कितना आपका? 1 ईयर। टाइम कितना आपका? 1 ईयर। अगर सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 300। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? 5000। रेट मुझे नहीं पता कितना है रेट, यही तो हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 ईयर। और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो ये डबल जीरो कट गया। 300 को डिवाइड किससे करेंगे? 50 से। तो निकल के आ जाएगा आपका रेट। तो रेट क्या निकला आपका? 6। तो ये आपका रेट है। आंसर क्या हो जाएगा रेट का आपका? 6%। अब दूसरा ऑप्शन भी है। बात तो 1 ईयर की है ना। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम कितने का हुआ है? 5000 का। और आपका जो नंबर आया है वो नंबर कितना है? 300। ध्यान देना, आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कितना था? 5000 का एग्जाम था। और आपका नंबर कितना आया? 300 आया। तो कोई पूछता है परसेंटेज तो कैसे निकालते हो? आपका नंबर कितना आया, कितने नंबर का आपका एग्जाम था, और मल्टीप्लाई किससे करते हो? 100 से करते हो। ऐसे ही निकालते हो परसेंटेज ना। तो मैंने भी वैसे ही निकाला। 300 5000 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है देख लो। 6%। क्योंकि डबल जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गए। और 30/5 कितना आएगा? 6%। क्लियर है ना? तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? बात 1 ईयर की है। तो आपका एग्जाम कितने का था? 5000 का। नंबर कितने आए? 300 आए। तो 300 5000 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 6% है। तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड का आंसर क्या होगा आपका? सी, 6%। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल कितना आपका? 4500। अमाउंट कितना आपका? 7200। देन सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है। आपके ने पैसे कितने लगाए थे? 4500।
और कुल अमाउंट कितना बन गया 7200। तो जो डिफरेंस है ना वही तो आपका इंटरेस्ट है। 7200 माइनस 4500 कितना आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया 2700। क्लियर है ना। आपने पैसे कितने लगाए थे 4500 और अंत में आपको अमाउंट कितना मिल रहा है 7200। तो जो डिफरेंस है वही तो क्या आपका इंटरेस्ट है। तो 4 का आंसर क्या होगा आपका डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 12,000, अमाउंट कितना दिया हुआ है 16,500। जो डिफरेंस है वो क्या है इंटरेस्ट है। कितने साल का इंटरेस्ट है, टाइम दिया हुआ है कितने साल का 2.5 ईयर का। आपको क्या निकालना है रेट, पर एनम रेट क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पहले हम निकालते हैं फॉर्मूले से आंसर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और आप इसको डिवाइड किससे करोगे आप 100 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है। अमाउंट आपका कितना था 16,500 और जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था आपका 12,000। तो डिफरेंस कितना हो गया 4,500। ये है आपका इंटरेस्ट। ठीक है ना। इंटरेस्ट पता है कितना इंटरेस्ट है 4,500। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना था आपका 12,000। रेट, रेट आपको दिया हुआ है कितना था आपका, नहीं रेट ही तो आपको निकालना है। टाइम आपके पास दिया हुआ है, टाइम कितना था 2.5 ईयर, और डिवाइड किससे कर दोगे आप 100 से कर दोगे। तो यहाँ से डिसमल चला गया, क्या आ गया 0, 000 000 कट गया। अब 4500 12 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, और 25 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, और ये निकला आपका रेट। तो रेट कितना निकल के आ जाएगा आपका 25 डिवाइड कर देगा इसको, और फिर 12 डिवाइड कर देगा, क्या निकलेगा आपका 15%। जो आपका रेट निकल के आएगा क्या निकलेगा आपका 15%। अब एक और तरीका है, जो आपका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट आपका कितना था 4500, और इंटरेस्ट कितने साल के लिए था, ये इंटरेस्ट 2.5 ईयर के लिए था। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2.5 से तो निकल जाएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट, वो कितना निकलेगा 1800। ये है आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट। और पता है ना प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 12,000। फिर वही वाली बात आप फिर से निकाल सकते हो ना, एग्जाम कितने का था 12,000, नंबर कितना आया 1800, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो 1800 12,000 का कितना परसेंट है, 1800 12,000 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आएगा आपका 15%, यानी सेम आंसर आएगा। तो ये भी एक तरीका है। फिर से एक बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट आपका क्या था 4500, ये इंटरेस्ट कितने साल का था 2.5 ईयर का। अगर आप डिवाइड कर दो 2.5 से तो क्या निकलेगा 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और आपका प्रिंसिपल कितना था 12,000, यानी 12,000 पर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1800। तो इंटरेस्ट निकल सकता है ना कि 1800 12,000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 15%। या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर आप फॉर्मूले से सॉल्व करो। ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ए 15%। नेक्स्ट देखते हैं 6। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000, इंटरेस्ट कितना है 2,500, रेट आपका दिया हुआ है कितना रेट दिया हुआ है 12.5%।
कहता है नंबर ऑफ ईयर टी, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यानी प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, और क्या निकालना है, टाइम निकालना है। फिर वही बात है, हम इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और भी तरीके उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था आपका, 10,000। रेट आपका दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ था, 12.5%। टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है, और इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है। कितना इंटरेस्ट है, 2,500। ठीक है ना। आइए पहले सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और डिवाइड किससे करते हो आप, इसे 100 से करते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपका, 2,500। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000। रेट कितना दिया हुआ है, 12.5। टाइम हमें नहीं पता, और डिवाइड किससे करोगे आप इसको, 100 से। यहाँ से पॉइंट चला गया तो नीचे क्या आएगा, 0, 000, 000 कट हो गया। अब कितना होगा, 2,500। 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये कितना होगा, 125। तो 0 कट गया, और 250 और 125 कितना आंसर आएगा, 2। यानी हमारा जो टाइम निकल के आ रहा है, वो टाइम क्या निकल के आ रहा है, 2 ईयर। दूसरा ऑप्शन है, देखो दूसरा ऑप्शन कैसे निकालोगे, मेरी बात सुनो। प्रिंसिपल कितना था, 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 1250। ये है आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट। जबकि एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट मिला कितना है, 2,500। एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, 2,500 मिला है। जबकि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होता है, 1,250। तो ये 2,500 है, ये कितने साल का इंटरेस्ट है, 2 ईयर का इंटरेस्ट है। क्लियर है ना। पहले आपने क्या निकाला, 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर आपने टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया 1 ईयर के इंटरेस्ट से, तो निकल के आ गया आपका ये इंटरेस्ट कितने साल का है, 2 ईयर का है। तो आंसर क्या होगा आपका, 6 का आंसर क्या होगा, 2 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 8,500। अमाउंट कितना है, 10,200। रेट कितना है, 12.5%। और क्या निकालना आपको, टाइम निकालना है। फिर वही बात है, उन्हीं तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो फॉर्मूले से, चाहे तो एक और तरीका है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,500। अमाउंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10,200। रेट, रेट कितना दिया हुआ है, 12.5%। और जो टाइम है, हमें टाइम ही तो क्या करना है, निकालना है। तो हम चाहें तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और डिवाइड किससे करते हो आप इसको, 100 से करते हो। तो याद है वो वाली बात है ना, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 10,200। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 8,500। तो जो टोटल इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट क्या निकला आपका, 1,700 इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका, 1,700। प्रिंसिपल
हमें पता है कितना है प्रिंसिपल, 85,100। रेट हमें पता है 12.5%। टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें क्या करना है, निकालना है। और डिवाइड किससे कर दोगे आप, 100 से। तो ये डिसमिल हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 0। ये कितना, डबल जीरो कट हो गया। अब ये कितना होगा, 1700 मल्टीप्लाई 10, डिवाइड किससे करोगे, 85 से। और मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, 125 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका, टाइम निकल के आ जाएगा। इसको जब आप कट करोगे तो आपका अमाउंट क्या निकल के आएगा, 1.6 ईयर। 1.6 ईयर ये निकला आपका टाइम, 1.6 ईयर। लेकिन मेरे पास तो आंसर किस में दिया हुआ है, मंथ में, और या फिर क्या दिया, 1.5 ईयर। तो 1.6 को 1.5 मत मान लेना। हम क्या करेंगे, ये जो 0.6 है इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 0.6 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा आपका, 7.2 मंथ। 7.2 मंथ। तो आंसर क्या होगा, 1 ईयर 7 मंथ। क्लियर है ना, आंसर क्या होगा आपका, 1 ईयर 7 मंथ। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, कहता है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट। आपको मंथली इंटरेस्ट क्या चाहिए, 1200। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका, 18% पर एनम। यानी कितना अमाउंट आप लगाओ ताकि 18% के रेट से आपको हर मंथ कितना मिलता रहे, 1200। ये आपको मंथली चाहिए, ठीक है ना। आपको ये मंथली क्या चाहिए, 1200। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, पर एनम। पर एनम कितना दिया हुआ है, 18%। कहता कितना अमाउंट लगाया जाए ताकि 18% पर एनम के हिसाब से आपको हर मंथ कितना पैसा मिलता रहे, 1200 मिलता रहे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको पर मंथ क्या चाहिए, 1200 पर मंथ चाहिए। तो अगर बात एनुअली की करें, साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। यानी आपको जो एनुअली इंटरेस्ट चाहिए कितना चाहिए, 14,400। ये आपको चाहिए ईयरली इंटरेस्ट, ये आपको चाहिए ईयरली इंटरेस्ट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ आपका, 18%। तो दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें एक साल के लिए क्या चाहिए, 14,400। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18%। टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि ये पैसा हमें 1 ईयर में चाहिए ना। और डिवाइड किससे कर दोगे आप, 100 से। तो कितना हो जाएगा, 14400। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। और डिवाइड किससे करोगे आप, 18 से। तो आपका जो 144 को डिवाइड किससे कर देगा, 8 से। तो आपका जो प्रिंसिपल निकल के आया, प्रिंसिपल क्या निकल के आया आपका, 80,000। यानी 80,000 आप लगाओगे 18% के रेट से, तो हर साल आपको क्या मिलेगा, 14,400 मिल जाएगा। दूसरा तरीका देखो, याद हो वाली बातें जो मैंने बताया था, जो दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड, जो निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब अगर 18% की बात करो, तो अगर आप 100 रुपीज़ लगाओगे तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको, 18 रुपीज़। ठीक है ना, 100 रुपीज़ लगाओगे तो 18% के रेट से क्या मिलेगा आपको, 18 रुपीज़। लेकिन हमें चाहिए कितना हर साल, 14400। ये क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को डिवाइड किससे करोगे, इंटरेस्ट से करोगे। और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। याद हो वाली बात है ना, जो दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड।
जो निकालना उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट को डिवाइड किससे किया आपने, इंटरेस्ट से, और जो निकालना उसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्या निकल के आ गया आंसर आपका, 80,000। क्लियर सी बात है ना। अगर आप प्रिंसिपल 100 रुपीज़ लगाते हैं तो आपको इंटरेस्ट क्या मिलता है, 18% के रेट से 18 रुपीज़। फिर वही बात है, मेरे पास दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को डिवाइड किससे करोगे, इंटरेस्ट से। याद है वर्ड वो, जो दिया है उसे क्या करेंगे, डिवाइड। इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट से। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 100 से। क्या निकल के आ गया हमारा आंसर, 80,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखना। कहता है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 ईयर। 2 साल बाद कोई सम कितना हो जाता है, 6200। और वही सम आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाता है, 7400। कहता है द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात सुनना, कोई अमाउंट है, मुझे नहीं पता अमाउंट कितना है, प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट, प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये अमाउंट कितना बन गया, 6200। सेम वही अमाउंट, प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट, प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और ये अमाउंट कितना हो गया, 7400। आपको वाली बातें याद है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। अगर सम सेम है तो उनका इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। और हर ईयर का इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। अब जो डिफरेंस है, ये 6200 और ये 7400, इनके बीच में डिफरेंस क्यों है, 1200 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है, इस इंटरेस्ट की वजह से। क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो डिफरेंस किस वजह से, इस वजह से। तो ये इंटरेस्ट कितना हो गया, 1200। अगर ये 1200 है तो ये भी कितना होगा, 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो 6200 में से लेस कर दो 1200 और 1200, तो क्या निकल के आएगा आपका, 3800। ये क्या निकला, प्रिंसिपल। चाहो तो इसको भी यूज कर लो, 7400 में लेस कर लो 1200, 1200, 1200, तो क्या निकलेगा, 3800। ये निकला आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। फिर वही बात है, आपको आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हर साल, 1200, और प्रिंसिपल कितना था, 3800। तो देख लो 1200 3800 का कितना परसेंट है, 1200 3800 का कितना परसेंट है, यही तो क्या निकलेगा आपका रेट। आंसर क्या आएगा आपका, 31.57%। 31.57%, यानी आंसर क्या होगा आपका, ए, 3800, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 31.57%। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है आपसे ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। कोई अमाउंट 10 ईयर में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी ट्रिपल इट सेल्फ। कितने सालों में वो ट्रिपल हो जाएगा। आइए मैं समझाता हूँ उसके बारे में। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अपने सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अगर 1 रुपीज 5 ईयर में डबल हो जाता है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो जाएगा, ट्रिपल। और नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हो जाएगा, 4 टाइम।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर 1 रुपीज़ 5 ईयर में डबल होता है तो नेक्स्ट 5 ईयर में ये हो जाएगा 4 टाइम, और नेक्स्ट 5 ईयर में हो जाएगा ये 8 टाइम। ऐसे होता है। फिर से बात करते हैं। अगर 1 रुपीज़ 10 ईयर में डबल होता है तो नेक्स्ट 10 ईयर में ट्रिपल होगा, और नेक्स्ट 10 ईयर में 4 टाइम होगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, अगर 1 रुपीज़ 10 ईयर में क्या होता है, डबल होता है, तो नेक्स्ट 10 ईयर में क्या होगा वो 4 टाइम्स, नेक्स्ट 10 ईयर में क्या होगा वो 8 टाइम्स, और नेक्स्ट 10 ईयर में वो क्या होगा वो 16 टाइम्स। ऐसे वर्क करता है। तो फिलहाल हमारे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 रुपीज़ 10 ईयर में क्या होता है, डबल होता है, तो अगले 10 ईयर में क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी टाइम क्या लग जाएगा 20 ईयर। ठीक है ना, टाइम कितना लगेगा आपका 20 ईयर। तो आंसर क्या होगा आपका 10 का 20 ईयर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है ना।